बहुत समय पहले पहाड़ों के बीच बसा एक खूबसूरत गांव था जिसका नाम था फूलपुर। ये गांव अपने रंग बिरंगे फूलों के लिए दूर दूर तक मशहूर था, लेकिन इन फूलों की सबसे खास बात ये थी कि वे फूल जादुई थे। अगर कोई फूल तोड़ लेता तो अगले दिन वहां दूसरा फूल खिल जाता। इस गांव में कलावती नाम की एक महिला अपनी बेटी सीता के साथ रहती थी। कलावती मेहनती और ईमानदार थी। कलावती रोज गांव के जादुई फूलों को तोड़ती और शहर के बड़े मंदिर के पास अपनी छोटी सी दुकान पर बेचती थी। जो भी लोग भगवान जी की पूजा करने आते, वे कलावती से फूल खरीदते और मंदिर में चढ़ाते। शाम को कलावती अपनी कमाई लेकर खुशी खुशी गांव लौट जाती। उसकी फूलों की दुकान मंदिर आने वाले लोगों में बहुत पसंदीदा थी। एक दिन एक बड़े व्यापारी की नजर कलावती के फूलों पर पड़ी। उसने देखा कि ये फूल बाकी फूलों से अलग है और बेहद सुंदर हैं। वो कलावती के पास गया और उसने पूछा, तुम ये फूल कहाँ से लाती हो? कलावती ने ईमानदारी से बता दिया, मैं फूलपुर गांव से लाती हूँ। हमारे गांव में ये जादुई फूल खुद ही उगते हैं। अगर कोई फूल तोड़ ले जाता तो अगले दिन वहां दूसरा फूल खुद खिल जाता है। व्यापारी ने ये सुनते ही सोचा, अगर मैं भी उस गांव से फूल तोड़कर शहर में ऊंचे दामों पर बेचूं तो मैं बहुत जल्दी अमीर बन जाऊंगा। उसके मन में लालच आ गया। उसने फैसला किया कि वो खुद फूलपुर जाकर इन फूलों को तोड़ेगा। अगले दिन व्यापारी फूलपुर पहुंचा। उसने सोचा कि वो बहुत सारे फूल तोड़ेगा और इन्हें शहर में ऊंचे दामों पर बेचेगा। लेकिन जब उसने फूल तोड़ने की कोशिश की तो फूल उसकी पकड़ से फिसल जाते। उसने बार बार कोशिश की लेकिन एक भी फूल नहीं तोड़ पाया। गुस्से और निराशा से व्यापारी चिल्लाया, ये क्या जादू है? ये फूल क्यों नहीं टूट रहे हैं? तभी अचानक तेज हवा चलने लगी। पेड़ों की पत्तियां सरसराने लगी। एक सुंदर तेज रोशनी के साथ देवी प्रकृति प्रकट हुई। उन्होंने गुस्से से व्यापारी से कहा, तुम्हारे अंदर लालच भरा हुआ है, इसलिए तुम इन फूलों को नहीं तोड़ सकते। ये फूल केवल भलाई और सच्चाई के लिए हैं। इनका उपयोग बुरे इरादों या लालच के लिए नहीं किया जा सकता। व्यापारी डर गया और हाथ जोड़कर देवी से माफी मांगने लगा। उसने कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने लालच में आकर गलती की। अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। व्यापारी ने वादा किया कि वो कभी भी किसी का हक नहीं छीनेगा और सच्चाई के रास्ते पर चलेगा। इसके बाद वो गांव से चला गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच हमेशा बर्बादी की ओर ले जाता है। प्रकृति का सम्मान करना चाहिए और उसके वरदानों का सही इस्तेमाल करना चाहिए।